आज हम अपना टॉपिक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक्सरसाइज 3.1 को आगे प्रोसीड करेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आज हम इसकी एक्सरसाइज 3.1 डिस्कस कर रहे थे। हम क्वेश्चन नंबर 4 तक पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5। 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है हाफ द पेरीमीटर of rectangular garden whose length is 4 meter more than its width is 36 meter. Find the dimension of the garden. Find the dimension of the garden. Find the dimension of the garden. क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हमारे पास एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, उसका हाफ पेरीमीटर दिया गया है 36 और उसकी जो लेंथ है वो उसकी विड्थ से 4 मीटर मोर है, तो उस गार्डन के डायमेंशंस बताइए। तो आइए क्वेश्चन को समझते हैं। ये हो गया हमारा गार्डन, रेक्टेंगुलर गार्डन। ये x मीटर हो गया और ये y मीटर हो गया। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 into L plus B, that means 2 into x प्लस y। लेकिन हमको इसका हाफ पता है, तो हाफ पेरीमीटर इसका आधा हो जाएगा, दैट मीन्स x प्लस वाई। और हाफ पेरीमीटर गिवन है 36, इसका मतलब x प्लस वाई इज इक्वल 36। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और कह रहा है कि इसकी विड्थ इसके लेंथ से, द लेंथ इज 4 मीटर मोर देन द विड्थ। इसका मतलब x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना, 4, या x माइनस 4 इज इक्वल टू किसके, y के। y की वैल्यू यहां से उठाएंगे और इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे। ये इक्वेशन नंबर 2 है। पुट y फ्रॉम 2 to 1, तो 36 इज इक्वल टू x प्लस x माइनस 4। तो ये आपका हो जाएगा 36 प्लस 4 इज इक्वल टू 2x। यहाँ से x आ जाएगा आपका 20। अगर x आपका 20 आ जाएगा, देखिए, पुट x इक्वल टू 20 इन सेकेंड। तो x माइनस 4 इज इक्वल टू वाई, तो 20 माइनस 4 इज इक्वल टू वाई, तो 16 इज इक्वल टू वाई। आपको लेंथ मिल जाएगी 20 और विड्थ मिल जाएगी 16 मीटर। आइए क्वेश्चन नंबर 6 को इसके साथ डिस्कस करते हैं।
ये सीरीज एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए चलाई जा रही है, जिसमें एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस मेरे द्वारा सॉल्व किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कह रहा है 2x माइनस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। आपके पास एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है 2x माइनस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। आपको इस लाइन के पहला इक्वेशन ऑफ लाइन parallel to given line, इस लाइन की हेल्प से आपको इस लाइन के पैरेलल एक दूसरी लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है। दूसरा इक्वेशन ऑफ लाइन इंटरसेक्टिंग टू गिवन लाइन। आपको एक ऐसी लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करना है जो लाइन इस लाइन को इंटरसेक्ट करे, एग्जैक्टली इंटरसेक्ट करे, मतलब सिंगल सॉल्यूशन दे। और इक्वेशन ऑफ लाइन कोइंसिडेंट टू गिवन लाइन। देखिए, अगर कोई लाइन किसी लाइन के पैरेलल चल रही है तो डेफिनेटली a1 अपॉन a2 तो इक्वल होगा b1 अपॉन b2 के, लेकिन इक्वल नहीं होगा c1 अपॉन c2 के। a1 आपको दिया गया है, इसका मतलब हम a2 को भी 2 मान लें, 2x। b1 आपका 3 है तो b2 को भी 3y मान लें। c1 आपका -8 है तो हम अपनी तरफ से इसको चेंज करके +8 इक्वल टू 0 कर दें। अब ये जो इक्वेशन बनकर आएगा, ये इक्वेशन कभी भी इस इक्वेशन को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ये आपका इक्वेशन इसके पैरेलल चलेगा। दूसरा आपसे कह रहा है कि इंटरसेक्ट कर जाए। आपको रूल पता है कि इंटरसेक्ट कर जाए तो इसका मतलब a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 के होना चाहिए। तो कुछ नहीं करना है, इनके कोफिशिएंट्स को बदल दो। 3x माइनस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब आप देखेंगे 2/3 और 3/2 आपस में इक्वल होंगे नहीं, और जब ये आपस में इक्वल नहीं होंगे तो डेफिनेटली ये क्या हो जाएंगे, इंटरसेक्टिंग। और लास्ट कह रहा है कोइंसिडेंट, इसका मतलब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। अब इसी लाइन में किसी एक कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करा दो, दैट मीन्स 4x माइनस 6y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अब ये जो इक्वेशन बनकर आएगा आपके सामने, ये इक्वेशन उस थर्ड वाले इस वाले इक्वेशन के हमेशा ओवरलैप होकर चलेगा, कहीं ना कहीं उससे जाके ओवरलैप हो जाएगा। एक बार फिर से समझिए, अगर इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है तो इनके कोफिशिएंट्स का रेशियो तो बराबर होगा, लेकिन कांस्टेंट का रेशियो बराबर नहीं होगा। तो हमने कोफिशिएंट्स को सेम रहने दिया, कांस्टेंट का साइन चेंज कर दिया। और अगर इसके इंटरसेक्टिंग चाहिए तो दोनों कोफिशिएंट बदल जाएंगे,